बड़ी खबर, संसद में आज भी महंगाई और जरूरी चीजों पर जीएसटी लगाने को लेकर भारी हंगामा हुआ। बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा में उपसभापति भुवनेश्वर कलिता पर पेपर्स फेंके गए। बताया यह जा रहा है कि ये कागज विपक्ष उन 19 निलंबित सांसदों में से किसी एक ने फेंका, जिन्हें आज एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है। सदन में भारी हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले उपसभापति ने हंगामा और नारेबाजी के आरोप में विपक्ष के 19 सांसदों को निलंबित किया था, जिससे नाराज सांसदों ने ये अशोभनीय हरकत को अंजाम दिया। भुवनेश्वर कलिता के ऊपर आरोप आप देख सकते हैं कि निलंबित सांसदों पर पेपर फेंकने का आरोप लगा है। 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है राज्यसभा से। कल लोकसभा से 4 सांसदों को निलंबित किया गया था। रविकांत ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं हमसे। रविकांत, कल हमने लोकसभा में इसी तरीके का हंगामा देखा, 4 कांग्रेस सांसदों को निलंबित किया गया। आज राज्यसभा से 19 सांसदों को निलंबित किया गया। मांग है कि महंगाई के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन तरीका गलत और इसीलिए ये सजा। देखिए शुभना, लगातार सुबह से ही राज्यसभा में जो विपक्ष के सांसद थे वो अपनी बात कहने के लिए ऐसे तरीके अपना रहे थे जो कि लगातार जो चेयर है उसकी ओर से आपत्ति हो रही थी। तख्तियां लेकर के आना इस बार मना है, लेकिन बावजूद इसके तख्तियां लेकर के ये प्रदर्शन हो रहा था। बार बार सांसद बेल में आ रहे थे और बार बार कहे जाने के बावजूद सांसद मान नहीं रहे थे और लगातार नारेबाजी हो रही थी और चेयर तक आने की कोशिश हो रही थी। इसके चलते चूंकि कई बार पहले भी मना किया जा चुका था, तो 19 सांसदों का निलंबन किया गया, जिसमें से टीएमसी, डीएमके और लेफ्ट के सांसद शामिल हैं। और इसके बाद निलंबन के बाद सभा को स्थगित किया गया थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जब राज्यसभा दोबारा शुरू हुई तो जो निलंबित सांसद थे वो सदन से बाहर नहीं गए थे, भीतर ही थे और उसमें फिर से हंगामा करने लगे और एक पेपर का टुकड़ा जो है चेयर की ओर भी फेंका। और इसी के चलते इस सजा का ऐलान भी इस तरीके का जिसे कहा जाए अनुशासनहीनता लोकसभा और राज्यसभा में कहा जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा दिखाई जा रही है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई इसीलिए इनको ये सजा मिल रही है। संसद में आज भी महंगाई और जरूरी सामान पर जीएसटी लगाने को लेकर हो हल्ला रहा, हंगामा हुआ। राज्यसभा में उपसभापति भुवनेश्वर कलिता पर पेपर फेंका गया और बताया ये जा रहा है कि ये पेपर विपक्ष के उन 19 निलंबित सांसदों में से किसी एक ने फेंका, जिन्हें आज एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया। ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे कागज फेंका गया उपसभापति के ऊपर, सस्पेंड कर दिया गया 19 विपक्ष के सांसदों को और उसके बाद इस तरीके से पेपर फेंका गया उपसभापति के ऊपर। संसद को, राज्यसभा को स्थगित किया गया। भारी हंगामा वहां पर हुआ और अब कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है राज्यसभा को। नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, 19 सांसदों को निलंबित किया गया, जिससे नाराज सांसदों ने इस अशोभनीय हरकत को अंजाम दिया। हालांकि जो विपक्ष है उनका कहना है कि सत्ता पक्ष जो है वो बहस नहीं चाहता, चर्चा नहीं चाहता बढ़ती हुई महंगाई पर, जीएसटी पर, और इसीलिए हमें निलंबित किया जा रहा है। प्ले कार्ड्स लेकर आने की इजाजत नहीं है राज्यसभा में, लेकिन उसके बाद भी विपक्षी सांसद प्ले कार्ड्स लेकर पहुंच रहे हैं और इसीलिए इस तरीके की कार्रवाई की गई। रविकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविकांत, कल लोकसभा में हंगामा, आज राज्यसभा में हंगामा, कुल मिलाकर लब्बो-लुबान यह है कि राज्यसभा और लोकसभा चल नहीं पा रही है। और इसमें आप जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा चलने में जब सदन चलता है तो करोड़ों रुपया एक दिन में खर्च होता है और वो हमारा और आपके टैक्स का पैसा है और आम जनता के लिए कोई अच्छा काम हो नहीं पा रहा है सदन में। जी निश्चित। रविकांत की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंची है, तो ये तस्वीरें एक बार आप फिर देखिए कि कैसे उपसभापति के ऊपर कागज फेंक दिया गया। राज्यसभा में हंगामा हुआ, उसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उपसभापति के ऊपर एक कागज फेंका गया। 19 विपक्षी सांसदों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा में जो कल 4 कांग्रेस के सांसद सस्पेंड हुए थे, उनको पूरे टर्म यानी पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड किया गया था। विपक्ष का जोरदार हंगामा, महंगाई के ऊपर, जीएसटी के ऊपर चर्चा चाहती है। विपक्ष की एक ही मांग है और विपक्ष का यह भी आरोप है कि सत्ता पक्ष इस पर चर्चा होने नहीं दे रहा है, बहस होने नहीं दे रहा है। मातृभूमि बड़ी खबर आज की कांग्रेस से जुड़ी भी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज दूसरी बार दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंची। नेशनल हेराल्ड केस में उनसे आज दोबारा पूछताछ हुई, लेकिन सोनिया गांधी से सवाल जवाब की वजह से आज फिर दिल्ली में सड़कों पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला।
इन तस्वीरों को देखिए और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के इस हो हल्ले और हंगामे को देखिए। संसद परिसर में प्रदर्शन, राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च निकाला गया, खुद राहुल गांधी सड़कों पर उतरे, धरना दिया, हिरासत में कई कांग्रेसी नेताओं को लिया गया, खुद राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली दफ्तर जो है ईडी का, उसके बाहर खूब नारेबाजी हुई, विजय चौक पर धरना हुआ, महिला कार्यकर्ताओं ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, प्रदर्शन किया, हिरासत में कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लिया गया, वहां भी हो हल्ला हो हंगामा। कुल मिलाकर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन सोनिया गांधी के लिए। जब सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है तो दिल्ली की सड़कों पर इस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है। इससे आम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी सोचना होगा कि आंदोलन आखिर करना है तो किस मुद्दे के लिए करना है। हम आपको बता दें कि संसद परिसर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला गया। बाकी नेताओं की तरह राहुल गांधी भी पुलिस किंग्सवे कैंप के पुलिस थाने ले जाए गए। वहां से राहुल गांधी की तस्वीरें भी सामने आई जिसमें राहुल गांधी अपने साथियों के साथ नजर आए और नारेबाजी भी खूब जमकर हो रही थी नेताओं के द्वारा। तो राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, अधीर रंजन चौधरी दिखाई दे रहे हैं, साथ में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ता। पूछताछ जो चल रही है सोनिया गांधी से हेरल्ड केस में, उसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। कांग्रेस का लगातार ये आरोप है कि सत्ता पक्ष जो है वो ईडी और सीबीआई और जो तमाम संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग कर रही है। गिरफ्तार करके भी चुप नहीं करा पाओगे। आज राहुल गांधी ने यह भी कहा, मोदी सरकार की तानाशाही देखिए। राहुल गांधी आज धरना प्रदर्शन पर बैठे, वो निकले प्रदर्शन के लिए सोनिया गांधी से जो पूछताछ चल रही है ईडी की उसके विरोध में, और उन्होंने कहा कि तानाशाही नहीं चलेगी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, कांग्रेसी नेताओं का हो हल्ला हो हंगामा, ये बड़ा प्रदर्शन। और इसी बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी ईडी दफ्तर से लाइव जुड़ रहे हैं, आशीष कुमार सिंह कांग्रेस दफ्तर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं ओम प्रकाश आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कुछ हुआ पूछताछ में? 2 दिन की पूछताछ हो चुकी है, क्या कल भी बुलाया जाएगा? क्या जानकारी आपके पास? शोभना, मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी से आज दूसरे चरण की पूछताछ शुरू हो गई है जो 6:30 से 7 बजे तक आज चलने की संभावना है। सोनिया गांधी से आज की पूछताछ के लिए कुल 3 दर्जन सवालों की लिस्ट तैयार की गई थी और इसमें अनेक सवाल ऐसे थे जो सोनिया गांधी को डायरेक्ट सीधे तौर पर पूछे जा रहे थे। मसलन कि कांग्रेस प्रेसिडेंट वही हैं, यंग इंडियन की सबसे बड़ी हिस्सेदार वही हैं और एजेल की भी एक तरह से कर्ता धर्ता वही हैं। तो ऐसे में क्या जरूरत थी कि एक लिस्ट पर मोतीलाल वोरा साइन करते थे और एक दूसरी लिस्ट पर कांग्रेस का एक दूसरा शख्स साइन करता था? इन सब की क्या जरूरत थी? कुल मिलाकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सोनिया गांधी से पूछना चाहता है कि वो कौन सी जरूरत आ पड़ी थी जिसके चलते 90 करोड़ के लोन की देनदारी दिखाई गई और फिर 50 लाख के बदले लोन दिया गया। तमाम इन बातों की जानकारी सोनिया गांधी को कितनी थी? ये तमाम सवालात सोनिया गांधी से पूछे जा रहे हैं। जी शोभना, बने रहिए ओम प्रकाश। मैं आशीष सिंह का रुख करना चाहूंगी, कांग्रेस दफ्तर से आशीष सिंह जुड़ रहे हैं, शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, मुझे जानकारी दी जा रही है। एक बार मैं फिर से ओम प्रकाश आपका रुख करना चाहूंगी। आप बता रहे हैं कि अभी ये 6-7 बजे तक ये पूछताछ चलेगी। प्रियंका गांधी पहले दिन भी साथ पहुंची थी, आज सोनिया गांधी के साथ कौन कौन है? राहुल गांधी तो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हो हल्ला हो हंगामा भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं प्रियंका गांधी आज भी शोभना जी, मैं सुन पा रही हूं प्रकाश आपको। जी, मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी आज भी सोनिया गांधी के साथ मौजूद हैं। जब सुबह पूछताछ के लिए आई थी तो भी प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद थी। राहुल गांधी थोड़ी देर के लिए आए थे लेकिन वो वापस चले गए थे और उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। और जब दूसरी चरण की पूछताछ के लिए सोनिया गांधी 3:26 पर ईडी कार्यालय में आई तो प्रियंका गांधी उनके साथ ही थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक बीच बीच में प्रियंका गांधी जाकर सोनिया गांधी को उनकी दवाई देती हैं और बीच में अगर उनको कुछ देना होता है तो कोई चीज खिलानी होती है तो उसको खिलाती हैं। अभी तक ईडी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रियंका गांधी उन्हें 2 बार दवा या कुछ चीजें खिला चुकी हैं जो उनको समय के मुताबिक खानी चाहिए थी। तो प्रियंका गांधी लगातार सोनिया गांधी के साथ डटी हुई हैं और आज की पूछताछ खत्म होने तक वो सोनिया गांधी के साथ ही रहेंगी। जी, बने रहिए ओम प्रकाश आप हमारे साथ। और बता दें हम अपने दर्शकों को कि जिस वक्त राहुल गांधी को हिरासत में लेकर बस में बिठाया गया उस वक्त अफरा तफरी का माहौल था। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। यहाँ पर अब जो बस खड़ी हुई है, चर्चा ये हो रही है कि पुलिस की इस बस में उनको ले जाया जाएगा, लेकिन सबके बीच में देखिए राहुल गांधी खड़े हो गए और अब उनको यहाँ से हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। राहुल गांधी को अब हटाया जा रहा है। क्या उनको हिरासत में लिया जाएगा? क्या उनको जो है यहाँ से हिरासत में ले जाकर के हटाया जाएगा? प्रवीण, हमको आगे चलना चाहिए, इस साइड से आइए।
इस साइड से आइए और हम तस्वीरें दिखाते हैं कि जहां पर राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी को क्या ये इस गाड़ी में या फिर वो बस में, सामने बस में आइए प्रवीण, इधर से आइए और ये तस्वीरें दिखाइए कि इस वक्त जो है किस तरीके से जो तस्वीरें हैं। ये देखिए बस के अंदर जो है राहुल गांधी को लाया जा रहा है। ये राहुल गांधी को आखिरकार करीबन 45 मिनट तक प्रदर्शन करने के बाद में हिरासत में लिया गया है। आइए प्रवीण, थोड़ा सा आगे हमको आना चाहिए और यहाँ से तस्वीरें दिखाना चाहिए। ये वो बस है जिसमें राहुल गांधी को हिरासत में लेकर जाया जा रहा है। राहुल गांधी के जो सहयोगी तमाम सांसद थे उनको पहले ही हिरासत में ले लिया गया था और अब राहुल गांधी को भी हिरासत में लिया जा रहा है। तो फिलहाल राहुल गांधी को हिरासत में ले जाया जा रहा है और करीबन 45 मिनट के इस प्रदर्शन के बाद में देखिए ये विजय चौक से राहुल गांधी को, उनके सांसदों को पहले ले जाया गया था और अब राहुल गांधी को भी पुलिस ले गई है हिरासत में। राहुल गांधी 15 से 20 मिनट तक ये कहते हुए डटे रहे कि मुझे राष्ट्रपति भवन जाने दीजिए, मुझे ज्ञापन देना है, लेकिन किसी को अनुमति नहीं दी गई और उसके बाद में राहुल गांधी को यहां से हिरासत में लेकर हटाया गया। सहयोगी कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो लंच के बाद सोनिया गांधी से पूछताछ एक बार फिर शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी ने जानकारी दी कि शाम 7 से 8 बजे तक ये पूछताछ चल सकती है। उधर राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, किस तरह हमला बोला सत्ता पक्ष के ऊपर, वो सुनना भी बेहद जरूरी है। सुनिए आप। यहाँ पे सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, हाँ, अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो आप जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई और राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, संसद में अपनी बात नहीं कह सकते, जो स्थितियां बनी हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो है, हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। अगर मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है, सांसद अगर राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते तो क्या होगा, ये आप मुझे बताइए। काफी दूर रखा गया प्रोटेस्ट मार्च के दौरान, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या आप डिटेल होंगे आप रुकेंगे यहाँ पर? तो सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है, लेकिन सियासत पूरे जोरों पर है। ईडी की पूछताछ और कांग्रेस के घमासान पर बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने जवाब दिया। पात्रा ने नेशनल हेराल्ड केस में 5000 करोड़ के गबन का आरोप लगाया। पहले राहुल गांधी जी भी कटघरे में खड़े थे, वो भी गए थे ईडी के पास प्रस्तुत होने के लिए, और आज सोनिया जी, स्वाभाविक है 5000 करोड़ का गबन अगर देश में हुआ है, 5000 करोड़ रुपए का करप्शन का अगर चार्जेस सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर है, तो स्वाभाविक रूप से पूछताछ भी उन्हीं से होगी। अगर सोनिया जी और राहुल जी 75 से भी अधिक प्रतिशत के स्टेक होल्डर हैं, तो पूछताछ किससे होगी? तो ये तो सियासी वार पलटवार हो गया, लेकिन हमारे जो सहयोगी हैं ओम प्रकाश तिवारी, वो ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है। वो ईडी दफ्तर जहां पर सोनिया गांधी से इस समय पूछताछ चल रही है। सोनिया गांधी के साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी भी दूसरे कमरे में मौजूद है। ओम प्रकाश, मैं अपडेट चाहूंगी, 2 दिन की पूछताछ, लगभग 1.5 दिन हो चुका है। मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या कुछ पुख्ता ईडी के हाथ में आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी से भी लंबी लंबी पूछताछ हुई लेकिन सामने कुछ भी नहीं आया। बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ में थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि राहुल गांधी सेकंड कैरेक्टर के तौर पर थे, लेकिन सोनिया गांधी इस मामले में पहले कैरेक्टर के तौर पर हैं। क्योंकि कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी वही है, यंग इंडियन की कर्ता धर्ता भी वही है और एजेएल की भी कर्ता धर्ता वही है। लिहाजा तमाम ऐसे सवाल हैं जो राहुल गांधी से पूछताछ के आधार पर तैयार किए गए थे और उन सवालों के सीधे जवाब सोनिया गांधी से लिए जा रहे हैं। अब अगर सोनिया गांधी इन सवालों के जवाबों से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को संतुष्ट नहीं कर पाती हैं, तो इस मामले में प्रॉपर्टी अटैचमेंट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यानी जितनी भी प्रॉपर्टी इस मामले से जुड़ी हुई होंगी, 90 करोड़ रुपए के इस मामले से, उन प्रॉपर्टीज को अटैचमेंट करने का सिलसिला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शुरू कर देगा। लिहाजा सोनिया गांधी से पूछताछ अपने आप में बेहद क्रुशियल है। और आज शाम को, जब मैं आपको बता दूं शोभना, जब पूछताछ का अंतिम चरण होगा, अंतिम घंटा होगा, तो उस दौरान सोनिया गांधी को अगली बार पूछताछ के लिए बुलाया जाए या न बुलाया जाए, इसका निर्णय लिया जाएगा। ओम प्रकाश तिवारी, आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी, उस समय भी मैंने ये सवाल उठाया था कि ये बड़े लोग हैं, हम तो छोटे से
सैलरीड लोग हैं, यानी एक छोटी सी आमदनी होती है, वो भी हिसाब किताब जो है वो सीए रखता है। इतने बड़ा पूरा गांधी परिवार, लाखों करोड़ों की जायदाद, लाखों करोड़ों का हिसाब खाता, क्या सोनिया गांधी लायक होंगी या उनको याद होगा कि किस तरीके का क्या पेपर वर्क है, क्या डिटेल है? क्या किसी सीए को भी इजाजत दी जाती है, क्या किसी वकील को भी इजाजत दी जाती है जब इस तरीके की पूछताछ होती है? तो बिल्कुल नहीं शोभना, जो आरोपी होता है या जिसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है उससे पूछा जाता है कि इस बारे में उनको क्या जानकारी है। लेकिन अगर जिस शख्स से पूछताछ हो रही है वो कहता है कि मैं इस बारे में अपने सीए से लाकर कागजात आपको सबमिट कर दूंगा, तो उससे डेट पूछ ली जाती है, वो किस डेट पर आपने दस्तावेज सबमिट करना चाहता है। तो सीए को तो वहां बिठाकर पूछताछ में बैठने की इजाजत नहीं दी जाती। लेकिन सीए ने उस मामले समझ, मान लीजिए आईटीआर की रिपोर्ट है कि 5 सालों की आप अपनी आईटीआर दीजिए या यंग इंडियन की आईटीआर दीजिए, तो आईटीआर जो सीए ने वहां पर सबमिट की है उस आईटीआर की कॉपी सीए से लाकर अगली डेट पर सोनिया गांधी या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के यहाँ हैंडओवर कर देगा और उसकी आईटीआर देखने के बाद वो अपना नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लेंगे। सोनिया गांधी के साथ कोई सीए बैठेगा, इस बात की कोई चांसेस नहीं है। मैं क्षमा चाहती हूँ, इस बात की ना तो कभी इजाजत दी गई है और मुझे नहीं लगता कि आगे दी जाएगी। ठीक है। ओम प्रकाश तिवारी, रॉबर्ट वाड्रा ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। जिस समय राहुल गांधी से पूछताछ चल रही थी, रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि सिर्फ ये एक मेंटली हैरेस करने का मामला होता है। एक सवाल पूछते हैं ईडी के अधिकारी और आधे घंटे 1 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं, फिर दूसरा सवाल पूछते हैं, फिर 1 घंटे के लिए गायब होते हैं। बाहर ये मैसेज दिया जाता है कि साहब 10 घंटे तक पूछताछ चली, कुल मिला के 5 से 10 क्वेश्चन भी सवाल जो है वो पूछ नहीं पाती है ईडी। इस आरोप का क्या जवाब ईडी के अधिकारी देते हैं? क्योंकि आप संपर्क में रहते हैं, इसलिए पूछ रही हूं सवाल। बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं, इस बारे में मैंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा से खुद पूछताछ हुई थी। उन्हें खुद पता होगा कि उन्होंने एक दिन में कितने सवालों के जवाब दिए थे। उन्हें यह भी पता होगा कि उन्होंने कितने सवालों के जवाब देने में नानुकर की थी और उन्हें यह भी पता होगा कितने सवालों के जवाब उन्हें याद नहीं थे, क्योंकि जो भी उन्होंने कहा था वो दस्तावेजों पर लिखित है और वो तमाम सवाल जवाब आज भी ईडी के पास सुरक्षित है। और चूंकि उस मामले की जांच जारी है, इसलिए ईडी अधिकारी ने उस पर कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया था। ईडी अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि जो सवालों के जवाब हैं वो सामने वाला शख्स कितनी देर में देता है उसके हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं। अगर वो एक सवाल का जवाब 15 मिनट में देता है, आधे घंटे में देता है, तो उसमें ईडी अधिकारी कुछ नहीं कर सकते। ईडी अधिकारी अपना नेक्स्ट सवाल तभी करते हैं जब वो तो सामने वाला बैठने वाला शख्स कह देता है कि उसने अपने सवाल का जवाब दे दिया है। शोभना, बिल्कुल। ओम प्रकाश तिवारी, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत देखिए दिलचस्प ये जो अंदर के पहलू होते हैं, जो मन में आते हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, वो जवाब इस समय ओम प्रकाश तिवारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। दिल्ली के अलावा भी कांग्रेसी कार्यकर्ता आज कई शहरों में सड़कों पर उतरे और सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध किया। पटना, लखनऊ, मुंबई, रांची, कोलकाता, हर जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला और ईडी के नाम पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए। पटना में लोगों ने, जो कार्यकर्ता थे, वो सड़कों के ऊपर उतरे, खूब नारेबाजी की गई, हो हल्ला, सरकार के खिलाफ ये आरोप लगाया गया कि भाई ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो सारा का सारा गुस्सा है इन कार्यकर्ताओं का वो ये कि जो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, उनसे आप क्यों पूछताछ कर रहे हैं? ये गलत है, आप इन संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पटना की, अगर मैं बिहार की राजधानी पटना की बात करूं तो वहां भी लोगों का बवाल चल रहा है। हालांकि लोगों को ये पता ही नहीं कि सोनिया से जिस नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ हो रही है, आखिर वो मामला है क्या। हमारे संवाददाता शशांक कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी, वो आप देखिए। इस बार कांग्रेस जो है अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रही है। पटना में, यहाँ गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के ठीक नीचे शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया गया है। यहाँ पे जो पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं, आप देखिए अपने पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ में भी यहाँ पर ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे पार्टी के सभी विधायक कार्यकर्ता मौजूद हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी हैं, नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ में कि तानाशाही नहीं चलेगी, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद किया जाए। इस तरह की बात कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो हम कार्यकर्ताओं से भी जो है बातचीत करेंगे। आप लोग यहाँ प्रदर्शन के लिए आई हुई हैं? हाँ। अच्छा, सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, क्यों पूछताछ कर रही है मालूम है? देखिए, ये मोदी जी का एक नया प्रोपगंडा है और कुछ नहीं। अगर वो सही में पूछताछ क्या करे, वो फिर हम लोग को क्यों नहीं लाइव दिखाते हैं? दिखाना चाहिए। अच्छा, किस मामले में पूछताछ हो रही है? ये तो आप मोदी से बेहतर ज्यादा जानते होंगे, हम तो ये कहना भी उचित भी नहीं। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि आज किस मुद्दे पे सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, नेशनल हेराल्ड मामला क्या है,
कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं ईडी के खिलाफ, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ईडी का काम क्या होता है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। अगली खबर अमरनाथ से। अमरनाथ में फिर आपदा आई है। भारी बारिश के बाद आज फिर अमरनाथ में 8 जुलाई जैसी बाढ़ देखने को मिल रही है। ये दोपहर 3 बजे का वाकया है। हालांकि इस बार एजेंसियां अलर्ट थी और सायरन के बाद तुरंत ही लोगों को यहां से निकालने का काम शुरू कर दिया गया। करीब 4000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया। आप इस एम्बियंस को सुनिए। ये जो वहां पर हलचल है, जिस तरीके का पैनिक है, उसको समझिए। पानी जो है वो बड़ी मात्रा में ऊपर से नीचे सीधे बाढ़ की शक्ल में गिरता हुआ दिखाई दिया। सायरन बजा और उसके बाद लोगों को बचाने के लिए एजेंसीज तुरंत एक्टिव हो गई। किसी नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। इससे पहले हम आपको बता दें कि 8 जुलाई को आए फ्लैश फ्लड में 16 लोगों की जान चली गई थी और 40 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। इस बार जैसे ही सायरन बजा, प्रशासन हरकत में आया और फटाफट लोगों को बचाने का, लोगों को निकालने का, उनको सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम शुरू हो गया। लगभग 4000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यह अमरनाथ से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अचानक वहां पर इसी तरीके का फ्लैश फ्लड देखने को मिला जो 8 जुलाई को देखने को मिला था, जिसको हम बादल फटना कहते हैं। उसी तरीके की बाढ़ आज भी देखने को मिली। 4000 लोगों को फौरन वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। यही एक राहत भरी खबर है। पिछली बार कई लोगों की जान चली गई थी, कुछ पानी में बह गए थे, वो अभी तक लापता है, उनका कोई सुराग नहीं। तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान एक बार फिर बाढ़ जैसा मंजर। बारिश के बाद ये तबाही मची। दोपहर 3 बजे बाढ़ आई और उसके बाद फौरन जो प्रशासन था, जो वहां पर रेस्क्यू टीम्स थी, उन्होंने रेस्क्यू शुरू किया और लोगों को निकाल कर वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, डराने वाली ये तस्वीरें। एक तस्वीर पुरानी 8 जुलाई की और एक तस्वीर आज की। फ्लैश फ्लड लगातार इस समय इस तरीके की सूचनाएं, इस तरीके की खबरें मिल रही हैं। अमरनाथ में एक बार फिर आई बाढ़। तो 2 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि पानी का एक सैलाब पहाड़ों से नीचे गिरता है और जो कुछ उसकी जद में आता है उसको बहा कर ले जाता है। डराने वाली ये तस्वीरें। आसिफ कुरैशी ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। आसिफ कुरैशी, 8 जुलाई की बाढ़ से सीख ली गई और आज सायरन बजते ही बचाने का सिलसिला शुरू। और अच्छी बात यह है कि कोई बुरी खबर नहीं। बिल्कुल शोभना, जो खबर अमरनाथ गुफा से आई है वो डराने वाली तो थी कि एक बार फिर उसी जगह पे काफ़ी भारी मात्रा में बारिश हुई है जहां 8 जुलाई को जो विनाशकारी बाढ़ वहां पे आई थी वो हुई थी। लेकिन इस बार गनीमत ये रही कि केवल बारिश हुई यहाँ पे हुई है, कोई बादल फटने की घटना सामने नहीं आई है। इसीलिए जो काफ़ी मात्रा में पानी इस जगह पे आया था, जो दोनों गुफा के दोनों साइड से जो गुफा के ऊपर वाले कुछ चश्मे हैं जिनमें पहाड़ी चश्मों में पानी रहता है, उन्हीं में ये पानी भर गया था, जिसके बाद बड़ी मात्रा में पानी गुफा के दोनों दिशाओं से नीचे आया। लेकिन तुरंत ही यहाँ पे तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन सभी लोगों को जो इस पानी के जहाँ से चलने की जो रास्ता था उसके आसपास थे, तो उनको तुरंत हटा लिया गया। करीब 4000 यात्री जो उस समय गुफा के आसपास के इलाके में मौजूद थे, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और फिलहाल टेम्परेरली यात्रा को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि अभी भी गुफा के पास जो बारिशों के बाद के लिए एक सर्वे किया जा रहा है कि क्या ट्रैक को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा है या कोई और यात्री इसके चपेट में तो नहीं आया है। लेकिन फिलहाल अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी खबर किसी यात्री के नुकसान की नहीं आई है, ना ही इसके गुफा के पास बने हुए टेंट या जो शिविर हैं सुरक्षा बलों के, उनको कोई नुकसान पहुंचा है। लेकिन बड़ी मात्रा में बारिश यहाँ पे हुई और जो चश्मे गुफा के ऊपर हैं उनमें से भारी मात्रा में पानी गुफा के आसपास उसी रास्ते पे आया था जहां बाढ़ ने कुछ दिनों पहले काफी विनाश किया था। लेकिन गनीमत इस बार ये रही कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस बात की अभी तक कोई भी खबर सामने नहीं आई है। यही एक सबसे अच्छी बात है, बाबा की मेहरबानी है कि इस तरीके की बाढ़ एक बार फिर आई, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। और मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रेगिस्तान वाले राज्य राजस्थान से, जहां पर पानी का जबरदस्त प्रहार हुआ है। कई जिले जलमग्न हो चुके हैं। जोधपुर का हाल तो बेहद बुरा है। हर तरफ सड़कों पर सैलाब है, गाड़ियां, मकान, रेल सब पानी में डूबे हुए हैं। तो भीलवाड़ा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें मिल रही हैं।
बूंदी में भी पानी से परेशानी बढ़ी है, सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा है। अजमेर और बारां जिले का भी यही हाल, बांध में पानी ओवरफ्लो कर रहा है और सड़कों पर सैलाब सा नजारा है। राजस्थान के ये तमाम वो बड़े शहर जहां पर ये पानी ने हड़कंप मचा दिया है, पानी ने तबाही और तांडव मचा दिया है। और हम आपको बता दें कि रेगिस्तान का इलाका कहा जाता है राजस्थान, अपने रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, लेकिन ये प्रकृति का असंतुलन है जो इस तरीके की बाढ़ और बारिश रेगिस्तान के इलाकों में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, कार्बन एमिशन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो इस तरीके का सैलाब, इस तरीके की आफत, इस तरीके का जल तांडव देखने को मिल रहा है। पानी से परेशान राजस्थान से सबसे भयावह तस्वीर जोधपुर से आई है। पानी में डूबे जोधपुर की एक एक तस्वीर दिखाती ये रिपोर्ट देखिए। पानी में डूबा रेलवे ट्रैक, सड़कों पर तालाब जैसी तस्वीर, रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी। गलियों में बहता दरिया, घरों के भीतर तक पानी, पानी में डूबी एम्बुलेंस, डूब गई है। पानी में तैरती बाइक, पानी में डूब गई कार, कार को धक्का देते लोग, पानी में डूब गया सब्जी बाजार, तालाब में तब्दील हो गया शहर। जलमग्न जोधपुर। जलमग्न जोधपुर, रेगिस्तान का इलाका राजस्थान और वहां से ये भीषण तस्वीर है। जोधपुर में भीषण बारिश के बाद कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। लोगों की मुसीबतें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता करणपुरी की यह खास रिपोर्ट। मानसून की जो पहली बारिश है, जिस तरह से जबरदस्त बारिश का दौर शुरू हुआ जोधपुर में सोमवार की शाम को, जैसे सावन का दूसरा सोमवार, जैसे कि मानो इंद्रदेव खुद महादेव की शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं जोधपुर में जिस तरह से जल भराव रहा है, सड़कें नदियों का रूप ले चुकी थी। कई जगह ऐसा मंजर नजर आया जहां पर सड़कों किनारे खड़ी कारें, वो ऑटो रिक्शा भी पानी में बहते नजर आए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि कई जगह ऐसे हादसे भी हुए हैं, कई जगह बिजली गिरने की भी सूचना आ रही है, साथ ही जर्जर मकान भी गिरे हैं। मैं बता दूं कि ये सबसे ज़बरदस्त वाली बारिश इस मानसून की जो है, जो जोधपुर में हुई है। और इस बारिश का देखिए जिस तरह सड़कों पर पानी भरा है, लोगों को सुबह सुबह अपने घर से निकलने के लिए वो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और पानी में अब जैसे एक नदी को पार करने जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। जिला कलेक्टर ने छुट्टी घोषित की है। जैसे ये भाई साहब आए हैं सब्जी मंडी से सब्जी लेके, इनसे पूछेंगे सर अभी आप आए हैं और किस तरह से पानी भरा हुआ? पानी बहुत भरा हुआ है। अच्छा, तो ये अभी आप कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत मुश्किल। अच्छा, जैसे कि कोई भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो उनके सामने देखिए, ये एक और सब्जी लेके आए हैं, गाड़ी के आधे से ज़्यादा पहिए डूबे हुए हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको कितनी बारिश हुई है? मैं अभी इतने वहाँ से विदेश से आया हूँ, अभी इतना पानी है और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है निकलना। जिस तरह से आप बता दें कि चारों ओर पानी पानी हो गया है बारिश। ये देखिए पुलिस की गाड़ी जा रही है, पुलिस की गाड़ी गश्त भी लगा रही है कि कोई हादसा नहीं हो, हर तरह से ध्यान रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जोधपुर में जो ये बारिश हुई है, मानसून की पहली बारिश है। और मानसून की पहली बारिश नहीं, जैसे कि बुरी खबरें भी सामने आई है, कई जगह दीवार भी ढही है। और जिला कलेक्टर पूरे जोधपुर के दौरे पर निकले हैं और उन्होंने बच्चों की स्कूलों की छुट्टी कर दी। बड़ी
ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।